आज का हमारा जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल है और इसमें एक टेबल है, टेबल नंबर 9.3। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। तो उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट को याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स की हेल्प लेंगे। अच्छा, ट्रिक्स की हेल्प लेने से क्या होता है, हमें एग्जाम्पल इजिली वे में याद हो जाते हैं। चलो, तो समय को ना वेस्ट करते हुए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं पहले वो ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स मैंने ये बना रखी। अच्छा, ये क्या है ट्रिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। ट्रिक्स क्या है, ड्रग पर लेटे तो पड़े सब। ड्रग्स, अब कुछ ड्रग्स के एग्जांपल हैं वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। पिगमेंट्स के हैं, लेक्टिन्स के हैं, एल्केलॉइड्स के हैं। अब यहाँ पे जो LATE लिखा हुआ है, L इज स्टैंड फॉर लेक्टिन्स, A इज स्टैंड फॉर एल्केलॉइड्स, T is stand for toxins, N is stand for essential oil. After that, T is stand for terpenoids, then polymeric substances. अब ड्रग्स की मैं बात करूं तो ड्रग्स यहाँ पे दो होंगे, कर्क्यूमिन, दूसरा विनब्लास्टिन। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। लेक्टिन्स में केना एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन। टॉक्सिन में एवरिन और रिक्सिन। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, सेल्यूलोज, रबर, गम्स। देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ड्रग्स के एग्जांपल जो हैं, ये मैंने ट्रिक बताई है, ये क्या है, इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट्स में उसका बाई प्रोडक्ट होता है, प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से, फंजाई से, जो हमारे लिए यूजफुल, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। अब ड्रग क्या है, ड्रग का नाम है कर्क्यूमिन और विनब्लास्टिन। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स। लेक्टिन्स, कॉनकेनावलिन ए। एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, जिनका यूज कफ सिरप बनाने में किया जाता है। टॉक्सिन्स, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, एब्रिन और रिक्सिन। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, जिसका यूज सेंट बनाने में किया जाता है। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस तीन है, सेल्यूलोज, रबर और गम्स। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो चेन की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज स्टार्च बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है, तो क्या है, वो चेन बना रहा है, एक लंबी चेन बना रहा है। बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस उसे बोला जाता है। तो हमारी ये टेबल यहीं पे खत्म होती है। ये आप ट्रिक ध्यान में रखिए और इसे याद करिए। दूसरी बात क्या है कि हम कभी